हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इनफाइनाइट प्रूफ। तो अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आपका एम है टीचिंग लाइन में आना, बी इट असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी और सम अदर रेलिवेंट स्कूल और कॉलेज लेवल पोस्ट, देन दिस सीरीज इज डिजाइन फॉर यू। होता क्या है कि रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में ना हमारे ऊपर एक एडिड प्रेशर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी तैयारी भी हमें थोड़ी अलग तरह से करनी होगी। पहली चीज़, किसी भी एग्जाम के लिए हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। दूसरी चीज़, किसी भी क्वेश्चन को हमें अप्रोच किस तरह से करना है वो हमें पता होना चाहिए। तीसरी चीज़, क्योंकि एग्जाम्स में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और यहाँ पर हमारी जॉब की बात है, तो किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, कौन-सा हमें स्किप करना है, किस पर हमें टाइम लगाना है, वो चीज़ हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। ओवरऑल यदि मैं बात करूँ, तो हमारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने जो नॉलेज एक्वायर की है ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, उसको हम एफिशिएंटली इन द बेस्ट वे पॉसिबल एग्जाम में किस तरह से ढाल सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑन आवर चैनल द इनफाइनाइट प्रूफ हम एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है एकेडमिक रिक्रूटमेंट। एम हमारा यहाँ पर सिंपल है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको थोड़ा और सिस्टमेटिक बनाया जाए, उसको थोड़ा और फोकस्ड बनाया जाए और एक डायरेक्शन दी जाए उसको एक एग्जाम ओरिएंटेड वे। सो देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहली चीज़ तो है कि सीरीज़ के थ्रू हम कौन से एग्जाम कवर करने की सोच रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। हम देखेंगे कि अलग-अलग पीएससीज़ होती है ना, जो पब्लिक सर्विस कमीशंस, राजस्थान की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, हर स्टेट के अलग-अलग पीएससीज़ हैं। वो अपने लेवल पर अपने स्टेट कॉलेजेस के लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कराती है। कई बार वो रिटन एग्जाम होता है, रिटन एज़ इन डिस्क्रिप्टिव टाइप, कई बार वो केवल ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, उन सारे पेपर्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दूसरा, कुछ-कुछ बड़े रेप्यूटेड पीजीटी लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे सेंट्रल स्कूल्स के हो गए हमारे पास, नवोदय स्कूल्स के हो गए या फिर DSSB जो दिल्ली का सिलेक्शन बोर्ड है, दिल्ली पीजीटी के लिए, उसके भी पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम्स हम यहाँ पर या क्वेश्चन पेपर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड थिंग बीइंग कि टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स आते हैं जिसमें ग्रेजुएट लेवल की या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की मैथमेटिक्स यूज़ हो रही होती है, फॉर जॉब पर्पसेज़ ओनली। तो उन एग्ज़ाम्स को भी हम इस सीरीज़ के थ्रू कवर करने की सोच रहे हैं। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ पर कि इन दिस सीरीज़, और मैं बोलूँ कि फॉर द वीडियोज़ ऑन दिस सीरीज़ हमारा पैटर्न ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाला है। हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, सिंपल। उसमें हम देखेंगे कि किस क्वेश्चन के लिए हमारी क्या कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट हमें चाहिए बेसिकली और हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर पीएससी में आप देख लो या आप ओवरऑल मैथमेटिक्स रिक्रूटमेंट एग्जाम एक लेवल पे जो भी होते हैं उनमें देखो, कुछ-कुछ टॉपिक से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ही बार-बार रिपीट हो रहे होते हैं। ऐसे क्वेश्चन्स को हम कंपाइल करके एक उनका एक क्विक रिवीजन या एक क्विक रिकॉल उनका करने वाले हैं। और चौथी चीज़, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, टाइम टू टाइम हम ना कुछ एग्जाम ओरिएंटेड इनसाइट्स भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चीज़ों को थोड़ा हम क्लियर करते हैं यहाँ पर और इस सीरीज़ के ना फीचर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो ये कि हम सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को कवर नहीं करने वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, सेलेक्टेड पीजीटीज़ और कुछ रेलेवेंट एग्जाम्स जो हमें सूटेबल लगते हैं, केवल उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ओके। द फर्स्ट फीचर ऑफ दिस सीरीज इज क्यूरेटेड एंड रेलिवेंट कंटेंट। हमारे सामने जब सिलेबस आता है तो हम बस पढ़ना शुरू कर देते हैं, अलग-अलग किताबें लेके, अलग-अलग नोट्स लेके, बिना ये जाने कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम एग्ज़ैक्टली हमसे डिमांड क्या करता है। सारे के सारे एग्ज़ाम आपसे शायद उतनी रिगरस प्रिपरेशन की या उतनी इन डेप्थ प्रिपरेशन की डिमांड नहीं करते हैं हर टॉपिक से। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो सपोज़ राजस्थान की पीएससी है, वो अपने किसी और टॉपिक पर फ़ोकस करती है अपने एग्ज़ाम्स में। मध्य प्रदेश की पीएससी है, ये किसी और टॉपिक पर फ़ोकस करती है। तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि हम कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उस हिसाब से हमें कंटेंट को क्यूरेट और रेलेवेंट रखना है हमारी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा है कॉन्सेप्ट फ़ोकस्ड अप्रोच। इसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस। कुछ-कुछ क्वेश्चन्स होते हैं जो हर क्वेश्चन पेपर में बड़े यूनिक से आते हैं। तो उनका हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखेंगे जब-जब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। फोर्थ वन बीइंग स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड टिप्स। क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन को ना हमें बिल्कुल बेस से नहीं करना होता। कई बार हमारी ऑब्जर्वेशन या मैथमेटिकल स्मार्टनेस, जो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, तो हमारी काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस डेवलप हुई हुई होती हैं सब्जेक्ट को लेके। उन्हें हमें किस तरह से एक स्मार्ट वे में प्रेज़ेंट करना है या एग्ज़ाम में किस तरह से हमें यूज़ करना है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फिफ्थ थिंग बीइंग एग्ज़ाम पैटर्न फोकस। और
यही रीज़न है कि हमें ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू ही हमें रिवीजन और डिस्कशन यहाँ पर करना है, ताकि हम एग्जाम से भटके नहीं। हम 100 तरह के नए-नए क्वेश्चंस ना ले आएँ और जिस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है, उन्हीं पर हम अपना कंसंट्रेशन और सारा का सारा फोकस रखें। ये सारी चीज़ें करके जो हमारा फाइनल एम है वो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। और कॉन्फिडेंस मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि अरे हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमें सब कुछ आता है, अब हम देख लेंगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में कि हाँ, मैंने अपनी तरफ से मैं जितना कर सकता था, मैंने उतनी तैयारी कर ली है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे क्लियर हैं, या जितने कॉन्सेप्ट्स आपने किए हैं, वो सारे के सारे मुझे क्लियर हैं। ये कॉन्फिडेंस है, और जब आप कॉन्फिडेंटली किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हो, तो सक्सेस अचीव करने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो थोड़ी तो इंक्रीज़ होती ही है डेफ़िनिटली। नेक्स्ट थिंग बीइंग, हू इज़ दिस सीरीज़ फॉर? यदि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ तो आपके लिए पक्का है ही। आप किसी पीजीटी या स्कूल लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, चाहे केवी, डी ट्रिपल एस बी, एनवी ये सब ना हो, फिर भी आपके लिए ये सीरीज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी पीजीटी का सिलेबस हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन तक का ही रहता है और उसी के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आपके लिए क्वेश्चन बैंक की तरह काम करेगा। जब आप 10 जगहों के पेपर देखोगे, दिस विल हेल्प यू प्रैक्टिस मोर। तीसरा है सीरियस एंड डेडिकेटेड लर्नर्स, जिनको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी चाहिए, अलग-अलग क्वेश्चंस देखने हैं, जिनको अपना सैंपल स्पेस बढ़ाना है नॉलेज का, उनके लिए भी ये सीरीज़ है। करियर फोकस्ड इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जो अभी पढ़ ही रहे हैं, मान लो कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में है और उसको अभी से तैयारी करनी है या अभी से उसी वे में उसको सोचना है, उन लोगों के लिए भी ये सीरीज़ है। और जनरल मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए तो है ही, जिन्होंने अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक मैथ्स पढ़ रखी है। दिस इज़ अबाउट मी। आई एम डॉक्टर सत्यप्रिय और करंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ एट गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज इंदौर। एंड इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो 2022 की रिक्रूटमेंट आई थी उसके थ्रू। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं, मैंने ना बहुत सारे पीएससीज में लाइक इंटरव्यूज़ दिए हैं या रिटर्न दिए हैं। बहुत बार सक्सेसफुल रहा, बहुत बार अनसक्सेसफुल भी रहा। बट द पॉइंट ऑफ प्रेजेंटिंग दिस स्लाइड बिफोर यू इज़ कि फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मैं अदर साइड ऑफ द थिंग ही रहा हूँ। मैं एज़ अ स्टूडेंट ही रहा हूँ, मैं एज़ अ एस्पिरेंट ही रहा हूँ। सो मुझे पता है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते वक़्त हमारे हमारे मन में क्या-क्या हर्डल्स आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैंने राजस्थान वाला सिलेबस खोला तो एकदम से लगा अरे इतना बड़ा सिलेबस, 3-3 घंटे के 2-2 पेपर, 20 टॉपिक। या फिर कई बार हमें लगता है कुछ पढ़ते हुए कि यार इनमें से क्या छोड़ूँ, क्या करूँ? बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास। फिर एग्ज़ाम में बैठे-बैठे कई बार चीज़ें आती हैं कि सपोज़ जैसे न्यूमेरिकल मेथड्स का क्वेश्चन आ गया, सो लंबा हुए जा रहा है, टाइम वेस्ट हुए जा रहा है। सो ऐसी चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं? ये कुछ चीज़ें मैंने अपने ऑब्ज़र्वेशन से सीखी हैं और यही चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सो आई होप मेरा ये जो एक्सपीरियंस है, ये आपकी तैयारी में भी आपकी हेल्प करे। सो दैट वाज़ ऑल इंट्रोडक्शन वीडियो। जल्द ही मिलते हैं इस सीरीज़ की पहली वीडियो के साथ इन द कमिंग 2-3 डेज़। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।